हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो की फैक्टर्स होते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के लिए कि किस तरीके से हम अपने आप को मैनेज करें सच दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ और हमारी ग्रूमिंग कैसे हो सकती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो रेस्पेक्टिव जो मैंने फैक्टर्स बताए थे उन पे हम काम करें। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कि विच इज़ आवर स्ट्रेंथ एंड विच इज़ आवर वीकनेस, अपने आप को जो जानने का ये तरीका है कि सच दैट अगर हमें अपने बारे में पता है कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है क्या हमारी वीकनेस है, सो हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। फाइन। सो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, हु एम आई, एंड उससे आपको आंसर्स मिलेंगे सच दैट आप अपने आप पे बिलीफ आपका कितना है, व्हाट वैल्यूज़ यू हैव, व्हाट लाइक्स एंड डिसलाइक्स यू हैव, एंड आपका हर एक जो पर्टिकुलर कोई भी आपका हो सकता है जिस कोई आइडियाज़ हैं, कोई थॉट्स हैं, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन होता है और आपका ओपिनियन किस पे डिपेंडेंट है। ओके, आपका बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो कैसी होगी, और वो आपको डिसाइड करती है आपकी जो स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, आपकी वीकनेस क्या हो सकती है। सो स्ट्रेंथ यू कैन एनालाइज कि आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी सेल्फ़ अवेयरनेस से आपको पता चलती है। और सेल्फ़ अवेयरनेस कुछ एग्जांपल की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशन, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आई एम कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद द स्ट्रेंजर्स वाइल कीपिंग माई सेल्फ सेफ फ्रॉम एनी हार्म, मैं दूसरों से डीलिंग करने में अच्छा हूँ। आई हेल्प माई पेरेंट्स इन हाउस होल्ड चोर्स, जो आपके घरेलू वर्क्स हैं उनमें हम हेल्प करते हैं। आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल। सो दीज आर योर स्ट्रेंथ, ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनमें आप इजीली जिनको हैंडल कर सकते हैं। सो दैट विल बी काउंट इन योर स्ट्रेंथ। एंड वीकनेस की अगर मैं बात करूं, आई एम अनेबल टू रेजिस्ट जंक फूड्स खाए बिना मैं नहीं रह सकता, दैट मीन्स दैट इज़ योर वीकनेस, यू कैन ओवरकम दैट। अगर आप उस पर काम करें तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर्स। ओके, सो दिस इज़ नॉट लाइक दैट, यू कैन मेक इट ए गुड पर्सपेक्टिव ऑफ दैट कि जो कंप्यूटर पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप उसको एक अच्छे वे में, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के उसी में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपकी वीकनेस बन जाती है, राइट। सो स्ट्रेंथ और वीकनेस यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे बिल्कुल भी फिजिक की बात नहीं हो रही है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग हैं, वो दैट इज़ नॉट योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ दैट मीन्स वॉट वर्क यू कैन डू विद हैप्पीली एंड एफिशिएंटली, जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, और जिसमें आपको समस्याएं आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ फील करते हैं, वो आपकी वीकनेस है। और जिस टास्क में आप डिफ़िकल्टीज़ फील करते हैं उसको इम्प्रूव करके आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, वो हमारा मोटिव है, वो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, उस पर हमें काम करना है, राइट। सो बाय अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स वी कैन से दैट नाउ व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट डू, ये हम समझ सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। एंड प्लान व्हाट एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ, जो हमारे वीकनेस हैं उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूव करने के बाद आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, क्योंकि आपने उसको कम कर लिया है और अब आपकी जो वीकनेस है वो भी आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, टेक सम टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, आप क्या अच्छे से कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। एंड एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट, जो आपको लगता है कि जिसमें हमेशा आप अच्छे रहते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। और जो लोग आपको जिस बारे में अप्रिशिएट करते हैं वो भी आपकी स्ट्रेंथ है। एंड वीकनेस यू कैन से जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, डिफ़िकल्टीज फील होती है, वो आपकी वीकनेस हो सकती है। एंड जो फीडबैक आपको रिसीव होते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, ये अच्छा हो सकता था आपका, सो दैट फीडबैक्स को ऑलवेज टेक पॉजिटिवली। अगर वो आपकी वीकनेस है तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए। एंड बी ओपन टू फीडबैक, एज आई सेड कि फीडबैक है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड उस पर काम कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। सो आपकी वीकनेस भी आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। इन अ सिमिलर मैनर, जैसा कि मैंने कहा, वही आपकी अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, राइट। नाउ बात करते हैं, कई बार बच्चे इस चीज़ में ज़रूर आपके जो हैं कंफ्यूज होते हैं
इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में। ओके कि मेरा इंटरेस्ट किस में है और मेरी एबिलिटीज़ क्या हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत ही सिंपल वे में आप समझ सकते हो कि आपका इंटरेस्ट क्या होता है। जो काम आप करना पसंद करते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो आपका इंटरेस्ट होता है। ओके, और आपका जो एबिलिटीज़ की मैं अगर बात करूं, देखिए आपका इंटरेस्ट, जैसे आपको क्रिकेट खेलना, क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आपको अच्छा लगता है जब आप क्रिकेट देखते हो। ओके, सो वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको क्रिकेट जो है बहुत अच्छे से पसंद है, आप उसके बारे में जानते भी हैं, बट क्या आप उतने ही स्किल से उसको खेल पाते हैं? क्या आपके अंदर खेलने की स्किल है? आप अच्छे से खेल पाते हैं? अगर खेल पाते हैं दैट इज़ योर एबिलिटी। अगर नहीं उसको आप अच्छे से प्ले नहीं कर पाते, क्रिकेट प्ले नहीं कर सकते, देन वो आपकी एबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ आपका इंटरेस्ट है। यानी कि आपको अच्छा लगता है बट आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते खुद से, तो वो आपकी एबिलिटी नहीं है। तो एबिलिटी और इंटरेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। नाउ बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस के बाद आपका जो नेक्स्ट आपका जो सेशन है दैट इज़ योर वी कैन से सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपके अंदर बिल्डअप होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ मैटर्स। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की, तो जो ट्रस्ट होता है अपने आप पे जो बिलीव होता है, अपने आप पे जो विश्वास होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब किसी भी टास्क को आप परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, तो आप किसी भी टास्क को हैंडल कर सकते हैं। उसको उस प्रॉब्लम कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, आप उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक करके आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो एक एज ए टीम वर्कर और एज ए सिंगल पर्सन, आप अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी टास्क को कंपाइल करने के लिए। सो इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड पर्सन, लेकिन आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप जो है उस टास्क को, कोई भी जो टास्क आपको असाइन होता है या आप जो भी काम कर रहे हैं, तो वो आप अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। सो इट्स बेटर कि हम अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करें, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएँ, सच दैट यू कैन परफॉर्म वेल इन एवरी सिचुएशन। नाउ बात करें अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे नीरज जो है वो उसको इंग्लिश स्पीकिंग में डिफ़िकल्टीज आ रही थी, सो ही डोंट टेक इट अदरवाइज़, और उसने क्या किया सिंपल कि मैं अपने क्लासमेट से अगर बात नहीं कर पाता हूँ इंग्लिश में, तो सिंपल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं एंड उसके बाद हम लोग इसको इम्प्रूव कर लेंगे हमारे एरिया को। तो दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, दैट इज़ फाइन। नाउ अगर शालिनी की बात करें, she is preparing for his final board exam and she feared about that she has not get a good marks। उसको डर था कि उसको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ड्यू टू हिज हर पुअर मेमोरी, एंड उससे वो क्या होगी, नर्वस हो गई, और नर्वस होने से क्या होगा, मार्क्स आपके ऑलरेडी जो मार्क्स आप लेके आ सकते थे वो भी आपकी परफॉर्मेंस में शो नहीं होंगे, एंड आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी। तो दिस इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके जो बिलीफ्स हैं, आपको अपने आप पे विश्वास रखना बड़ा ज़रूरी है। आपको बहुत बार ऐसा फीडबैक मिलता है, बहुत बार आपको कैसे कमेंट्स मिलते हैं, ओके, जिसके वजह से आपको लगता है कि नहीं मैं ये परफॉर्म नहीं कर सकता। सो अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप करते हैं, आप अपने आप को ये रियलाइज़ करवा सकते हैं कि आप कोई भी टास्क कर सकते हैं, देन कोई भी काम आपके लिए आसान हो जाएगा, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे किसी भी वर्क को। सो सेल्फ बिलीफ, हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कमिटमेंट इज़ द की टू सक्सेस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये 4 जो पिलर्स हैं, ये आपको आपके अंदर होने ज़रूरी हैं। ये क्वालिटीज़ अगर आप अपने अंदर गेन कर लेते हैं, ये क्वालिटीज़ अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, देन यू विल बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। ओके, लाइक अपने आप पे विश्वास करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हर एक स्ट्रेटेजीज़ के रेस्पेक्टिव, और कमिटमेंट यानी कि जो आपने डिसाइड कर लिया उसके लिए डेडिकेटेड होना।
कि 90% मार्क्स, दैट मीन्स 90%, 1%, 1 पॉइंट भी कम नहीं लेके आना है, दैट इज़ कमिटमेंट। ओके, सो अगर ये क्वालिटीज़ आप डेवलप कर लेंगे तो डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए जो यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्रिशिएट अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्ट फेलियर्स। आपके जो अचीवमेंट्स हैं उनको, जो अप्रिसिएशंस आपको मिलते हैं, उसके साथ साथ जो फेलियर्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फेलियर्स अगर आप फेस करते हैं तो आप अपने आप को डिग्रेड कर लेते हैं कि नहीं अब आपसे नहीं हो पाएगा। सो फेलियर्स को एक्सेप्ट करना भी सीखें कि हमेशा आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जीत जाएंगे। ओके, अगर फेलियर्स हैं तो उनको भी एक्सेप्ट करें और उसको फर्दर नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करें। सेकेंड इज हैव ए गोल एंड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स इट। एक टारगेट अपना बनाइए कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे 80% मार्क्स लेके आना है, और उसके लिए डेडिकेटेड हो जाइए, उसके लिए मेहनत करिए। ऑलवेज लुक एट अ गुड साइड एंड बी हैप्पी। हमेशा किसी भी जो पर्सपेक्टिव है, जो भी आपका वो चाहे स्कूल वर्क है या अदर वर्क है, उसके लिए हर एक टास्क के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ये नहीं है कि ये मेरे से नहीं हो सकता इसलिए मैं उसको हाथ ही नहीं लगा सकता, कि ये मेरे से होगा ही नहीं। अगर ऐसी आप मेंटेलिटी रखेंगे तो डेफिनेटली यू कैन नॉट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, सो ज़रूरी है कि हर एक जो आपका एफर्ट्स हैं वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप करेंगे तो डेफिनेटली अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप उस टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, एंड जो नेक्स्ट आपका सेशन है दैट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपका जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। आपके पास सिचुएशन कैसे भी हो, अगर इफ़ यू आर ए पॉजिटिव थिंकर, डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ओके, और यू कैन गेट ओवर रीड ऑफ इट। यानी कि यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल से बता भी रखा है आपको कि नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थिंकिंग्स में क्या डिफरेंस है। आई डिड नॉट गेट एनफ मार्क्स टू चूज़ द साइंस स्ट्रीम, माई लाइफ इज़ रूइंड। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए और आपकी तो लाइफ ख़राब हो गई है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसी नेगेटिव थॉट्स रखते हैं डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर मार्क्स नहीं आए दैट इज़ ओके, आप दूसरे स्ट्रीम में अच्छा परफॉर्म कीजिए, दूसरे स्ट्रीम्स में जाके स्टडी कीजिए। ओके, सो लाइफ वहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। ओके, माई टीम लॉस्ट मैच बिकॉज ऑफ मी। कभी भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना है कि ये काम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर टीम काम कर रही है तो टीम को ही उसका क्रेडिट मिलेगा कि एक पर्टिकुलर की वजह से ऐसा नहीं होता है कभी भी। ओके, सो बात करें अगर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो पॉजिटिव थिंकिंग जो आपके ये एग्जांपल थे नेगेटिव, इसी को हम पॉजिटिव थॉट कैसे बना सकते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, साइंस स्ट्रीम में नहीं मिली, बट दैट्स डोंट नॉट एंड ऑफ माय लाइफ, आई कैन कंसिडर ऑप्शंस फॉर अदर स्ट्रीम। दूसरे ऑप्शंस है मेरे पास दूसरे स्ट्रीम्स में जाने के, तो दिस इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। माई टीम लॉस्ट मैच टुडे बट कैन सी हाउ वी कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। हमारी टीम आज लॉस किया है मैच, हम लोगों ने हार गए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम कैसे बेटर कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारी जो हार है उसमें हम लोग फीडबैक लेके आएंगे कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हुई हैं, उन पे हम लोग काम करेंगे। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर जीत जाएंगे, राइट। सो ऑल सिचुएशन कैसे भी हो, हमेशा आपको क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। और उसको आप एक सिंपल जो स्माइल वर्ड है, इसको अब्रीविएट करके मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग दैट मीन्स स्माइल, और इसको स्माइल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज फॉर स्टार्ट योर डे इन अ पॉजिटिव वे। अपना डे जो है एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट कीजिए, वो चाहे आप कुछ मोटिवेटिंग वॉच कीजिए, पढ़ने से शुरू कर सकते हैं अपना दिन, एक्सरसाइज से शुरू करें। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग से आप अपना डे शुरू करें। मैनेज टाइम टू रिलैक्स, बीच में आप अपने आप को रिलैक्स भी करें, वो चाहे आप मेडिटेशन करें, योगा करें। ओके, आपको महसूस हो कि यू आर ब्रीथिंग वेल। नेक्स्ट आई फॉर जो स्माइल का आई है, आई डिनोट्स इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन। सिचुएशन कैसी भी हो, वर्ष से वर्ष सिचुएशन हो, ओके, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है कि आप उससे उस सिचुएशन से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। लर्न टू टेक द फीडबैक इन ए पॉजिटिव वे। फीडबैक जो आपको मिलते हैं,
फीडबैक आर द इम्प्रूवमेंट एरिया ऑफ, यू कैन से कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट एरिया हैं वो आपके फीडबैक्स होते हैं, और फीडबैक से आपको पता चलता है कि ये एरिया हम और इम्प्रूव करेंगे तो हमारी जो सक्सेस रेट है वो और अच्छी होगी। तो ऑलवेज आप अपने फीडबैक्स को पॉजिटिव लें। आपको कोई समझाता है कि ये आपने नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, टीचर्स आपको बोलते हैं, दैट इज़ ओके, क्योंकि आपके अंदर ये अगर क्वालिटीज़ नहीं है तो आप उनको डेवलप करें। ओके, तो हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है फीडबैक्स को, वो आपको हेल्प करता है ग्रूम करने के लिए। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है तो उसको थैंक्स ज़रूर कहें। उसके साथ एक अच्छा रिलेशन आपका तभी बनेगा जब आप किसी भी कोई आपको हेल्प करता है तो उसको आप ग्रेटिट्यूड करते हैं। सो दिस इज़ अब्रीविएशन ऑफ स्माइल विच हेल्प यू टू मेक योर सेल्फ पॉजिटिव थिंकर। ओके, होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो जैम मॉड्यूल है, जनरल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी जो है उसका सेशंस अवेलेबल हो जाएं। और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।